ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, किसी भी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्समैन है। ये वीडियो एंड तक देखिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 9 गोल्डन न्यूट्रिशन के रूल्स के रिगार्डिंग, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड होगी, मिल के एकदम मजबूत बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। देखिए, जो रूल नंबर 1 है, ये यूनिवर्सल रूल है। ये यूनिवर्सल रूल है कि हमें बहुत प्रोटीन खाना है। अगर हम बात करें जो जनरली इंडियन डाइट होती है, उसमें समहाउ ड्यू टू सम रीजन जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो कम होता है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर आपको अपना मसल मास इंक्रीज करना है, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना ही पड़ेगा। प्रोटीन के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मसल के, मतलब अपने स्ट्रेंथ को, मसल की साइज को हाइपरट्रॉफी और मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का प्रोटीन के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब सवाल उठता है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली भी बहुत वीडियो बनाए हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। पर एक मोटा मोटी हिसाब किताब ये है कि 1 से 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से, यानी कि समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 ग्राम से 90 ग्राम, यानी कि हर केजी 1 किलोग्राम बॉडी वेट पे आपको 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। ये एक स्टैंडर्ड है प्रोटीन का रूल, बट आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, आपको ये प्रोफेशनल एथलीट हैं, तो आप इस अमाउंट को 2 ग्राम की 2.5 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये जो रूल नंबर 2 है, ये है, देखिए, कुछ कुछ रूल्स हैं ना जो बाकी कुछ न्यूट्रिशन के रूल हैं ना, उनसे आपको लगेगा कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पर इस रूल का और कोई और न्यूट्रिशन के रूल का, उसका एम कुछ और हो सकता है, इसका एम कुछ और हो सकता है। आने वाले समय में आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस तरह इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रूल सेकंड है वो ईटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में है। देखिए, अगर आप 3 से 4 घंटे के अंदर रेगुलर 3 से 4 घंटे के इंटरवल पर रेगुलर अमाउंट, मतलब प्रोटीन लेते रहेंगे, तो आपको जो ओवरऑल डे का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपकी बॉडी को इनफ प्रोटीन मिलेगा, जिससे आपकी मसल ग्रोथ एकदम अच्छे से होगी। और आपको, अगर आपके मसल्स अच्छे से ग्रो करेंगे, तो आपकी बेसिक है कि आपका स्ट्रेंथ भी ग्रो करेगा। इसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में इन डेप्थ डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए। अब रूल नंबर 3, थर्ड रूल, जो थर्ड गोल्डन गोल्डन रूल है ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो रूल नंबर 3 है ना, ये बहुत लोग को सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि हमें अपने डाइट में ना एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स को भी इंक्लूड करना है। बहुत लोग को सुन के शौक लग जाएगा कि यार, फैट तो हमें लूज करना रहता है, हमें मतलब अपने बॉडी से फैट निकालना रहता है, तो हम क्यों फैट अपना डाइट में इंक्लूड करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, जो फैट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जो हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं। आपका एक मोटा मोटी एम ऐसा होना चाहिए कि आपका जितना भी केजी का बॉडी वेट है, उसका 50% इन ग्राम्स आपका फैट इंटेक होना चाहिए। अगर आप सपोज 70 केजी के इंडिविजुअल है, तो 35 ग्राम्स आपके फैट सोर्सेस से आने चाहिए, मतलब आपका फैट सोर्स होना चाहिए। अब फोर्थ गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं, जो कि है कार्ब मैनिपुलेशन के बारे में। ये कार्ब मैनिपुलेशन क्या होता है? इंडिविजुअल बॉडी होती है ना, वो कार्ब्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, उनके हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो कार्ब्स का पॉइंट है ना, कि कितना कार्ब इंक्लूड करना चाहिए, कितना नहीं, मैं आपको आने वाले वीडियोज में और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए फोर्थ गोल्डन रूल है, ये है कि हमें अपने डाइट में अपना, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का भी एक एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए। कहने का मतलब है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन तीनों का एक, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज होना चाहिए। अब किसका किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। बात करते हैं रूल नंबर 5, गोल्डन रूल नंबर 5, जो कि है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना है इंस्टेड ऑफ कैलोरी इनटेक। देखिए, आजकल के जो पैकेज्ड फूड, जंक फूड्स आते हैं ना, वो जो होते हैं ना, हाईली लोडेड होते हैं कैलोरीज से। उनमें कैलोरीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, पर वो न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत ही जीरो होते हैं। तो आपको कैलोरी, अब जैसे स्टैंडर्ड कैलोरी, एक एवरेज ह्यूमन का 2000 किलो कैलोरीज है, ऐसा कंसिडर करते हैं।
आप वो 2000 कैलोरीज का चिप्स से ले रहे हैं कि प्रॉपर एक होल फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी डिटर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें फोकस करना है कि हमारी जो कैलोरी इंटेक हो वो मैक्सिमम हमारे मैक्रोस से हो, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो कि प्राइमरीली होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन तीनों का मेजर सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा जो जंक फूड वगैरह होते हैं, उधर से आप एक मतलब बिस्किट वगैरह भी खा लेंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर लेंगे, पर उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगी। अब बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 6 की। कम्पिटिटिव एथलीट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जो अपने स्ट्रेंथ को मतलब बहुत ही ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं, वो है कि आपको आपको प्रोटीन पाउडर ब्लेंड भी लेना चाहिए। देखिए, जो प्रोटीन पाउडर होता है जनरली, अगर हमें डाइट से अपना प्रोटीन, तो हमारा मेन एम होना चाहिए कि हमें जितना ज्यादा हो सके प्रोटीन से, प्रोटीन सोर्स हमारे मेन जो डाइट होती है उससे आनी चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन बहुत लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। तो हमें प्रोटीन पाउडर भी यूज करना चाहिए वेन एवर इट इज नेसेसरी। जब हम वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन को कंबाइन करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय के लिए, बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए एनाबॉलिक विंडो ओपन करता है, एनाबॉलिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे हमारी मसल ग्रोथ होती है। रूल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ये रूल तो यूनिवर्सल रूल है, जैसा कि मैंने फर्स्ट रूल भी बोला कि यूनिवर्सल है, अब ये 7th रूल भी यूनिवर्सल रूल है कि जो हाइड्रेशन है वो की है। देखिए, जो वाटर होता है ना, ये हमारे जितने भी बॉडीली फंक्शंस होते हैं, हमारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी, जितने भी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, उनका जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने का काम फ्लूइड का होता है, यानी कि लिक्विड का होता है। यहाँ तक कि आपके जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सरसाइज नॉर्मल आप डे टू डे वर्कआउट करते हैं, हम भी जो अपने मसल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके मसल आप रिस्पॉन्ड करते हैं, उस सब कंट्रोल होते हैं वाटर के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर से। तो हमेशा हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और समर्स में मैं देखता हूँ, समर अभी सीजन चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, अपने बैग में एक बैग कैरी कीजिए जिसमें आप 1 लीटर का वाटर का बॉटल लेके टहलिए, ड्रम वगैरह पे आइए जाइए, आप रास्ते में ट्रेन में भी आ जा रहे हैं तो भी आप वाटर कंज्यूम करते रहेंगे। तो हाइड्रेशन पे आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 के बारे में। ये जो रूल है ये है न्यूट्रिएंट इनटेक के टाइम के रिगार्डिंग। देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन होता है, वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट, वैसे इम्पोर्टेंट तो हर एक न्यूट्रिशन होता है, मतलब डाइट होती है, बट प्री वर्कआउट अगर आप लेंगे तो अपने ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अपने मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट कर पाएंगे। अब पोस्ट वर्कआउट आप लेंगे तो अपने मसल्स को रिकवरी में, अपने के जो ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो गए हैं उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो प्री और पोस्ट वर्कआउट को वो प्री और पोस्ट न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ इस वीडियो में भी कि जो ये सप्लीमेंट होता है, द नेम सजेस्ट सप्लीमेंट, ये आपके जो सॉलिड डाइट होता है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, उसमें एक एड ऑन है। जैसे हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारे मेन सीट जब हो जाती है फिल, तब हम लोग बोलते हैं टीचर हमें सप्लीमेंट दीजिए। सप्लीमेंट यानी कि जो मेन है उसके ऊपर कुछ एडिशनल सब्स्टिट्यूट, तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट। तो मतलब सप्लीमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं, आपको पूरी अपनी प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, उसके साथ आप सप्लीमेंट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, अपने मसल स्ट्रेंथ, अपने मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये थे टोटल 9 गोल्ड न्यूट्रिशन के गोल्डन रूल। तो किसी मतलब और कोई रूल पता है न्यूट्रिशन को तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, और किस रूल को और डेप्थ में जानना है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और तब तक के लिए वेट लिफ्ट करते रहिए एकदम डेडिकेशन के साथ, ताकि आपका हेल्थ एकदम अच्छा बना रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।